कि चैट जीपीटी आप सीख लें, अन्यथा आपकी नौकरी जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है चैट जीपीटी। नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा लोगों के सुनने में आ रहा है, क्योंकि आप जब भी कोई वीडियो चलाएंगे तो बीच में ऐड ये आ जाता है कि चैट जीपीटी आप सीख लें, अन्यथा आपकी नौकरी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या सच्चाई है? क्या सच में चैट जीपीटी के जो जितनी ये तेज़ी से चैट जीपीटी की टाइप की ये वेबसाइट बढ़ेंगी, क्या लोगों की नौकरी जाने का इससे डर है? क्या इसमें असलियत है जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप चैट जीपीटी का कोर्स कर लें? तो फ्रेंड्स, कोई चैट जीपीटी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सीख सकते हैं। बहुत ही इजी है, सब ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप में अगर थोड़े से भी आप समझदार हैं तो चैट जीपीटी खुद सीख सकते हैं। मैं इसमें आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल के ज़रिए कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज चैट जीपीटी। आखिर चैट जीपीटी है क्या? तो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल रहता है और ये मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। कुछ मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। जैसे मनुष्य से कोई सवाल पूछा जाता है और वो जितनी भी उसके मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें एक सटीक तरीके से व्यवस्थित करके सामने वाले को उसका जवाब देता है। इसी तरीके से ये आप इससे कुछ पूछेंगे, कुछ लिखवाएंगे तो ये मनुष्य की तरह ही लिखेगा और काफ़ी मामलों में ये देखा गया कि मनुष्य से भी अच्छा ये उत्तर देता है। आप यदि इससे इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि आप हमें बता दीजिए कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, तो ये इतना सटीक, इतना विश्लेषण करके उसके ऊपर लिखेगा कि ये बहुत ही अच्छा आंसर देगा। और आप इस तरीके से सर्च करते हैं कि एक अच्छा सा आर्टिकल लिखिए ह्यूमन राइट पर, तो ये बहुत ही अच्छा उस पर आर्टिकल लिखेगा, जैसे कि न्यूज़पेपर में छपता है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल राइटर्स लिखते हैं, उस तरीके से लिखेगा। तो जो इंटेलेक्चुअल राइटर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जिन्हें लिखने का शौक़ होता है, या जो स्पीकर हैं जो बोलते हैं, भाषण देते हैं अच्छे अच्छे, तो ये भाषण लिखने में भी मदद करता है। तो इन लोगों की नौकरी पे ये आशंका बताई जा रही है कि इनकी नौकरी नौकरी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि जो इससे आंसर प्राप्त होते हैं वो इतने सटीक, इतने अच्छे होते हैं कि उससे उनका काम घट जाता है। यदि 3 रिपोर्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो वो एक अकेला रिपोर्टर उस काम को कर लेगा। इसीलिए अभी आपने देखा कि रविश की रिपोर्ट में कि जब वो विदेश में था तो वहाँ दिखाया है किस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इसको रोका जाए। इससे काफ़ी लोगों की नौकरी जाने की संभावना है और नौकरी जाना शुरू भी हो गई हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये एक तो बहुत ही अच्छी टूल है। पढ़ना लिखना जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। लेकिन इसका एक आस्पेक्ट ये भी है कि इसके वजह से नौकरियां कम हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो हमेशा ही होता है। कंप्यूटर आया तब नौकरियां घटी। जो मशीन आई और मशीन के ज़रिए काम होने लगा, जो लेंटर डलने लग गया, जो मकान बनने लग गए मशीन के ज़रिए, तो मज़दूरों का काम घटा। तो फ्रेंड्स, उसकी जो प्रकृति है वो उसे अपने आप व्यवस्थित करती है। उसका क्या है, लोगों के जीवन में आराम होने लग जाएगा और कम मेहनत में उन्हें तनख्वाह मिलने लग जाएगी। ये भी उसका एक पॉजिटिव पहलू रहता है। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू रहते हैं। अलग अलग लोगों की राय रहती हैं, लेकिन मेरी राय यही है कि हाँ, शुरू में ऐसा होगा कि लोगों की नौकरी जाएंगी और उस चीज़ को सही होने में, मतलब एक चीज़ को कभी कोई नई चीज़ आती है और जो अव्यवस्थाएं फैलती हैं तो उस चीज़ को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि वो व्यवस्थित हो जाए। उसके हिसाब से किस तरीके से सैलरी बटेगी, कितना काम करना पड़ेगा, ये सब डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए न्यू लॉज की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरीके से नौकरियां जाती हैं और लोगों के टाइम के काम के घंटे घटाए जा सकते हैं, जिससे कि 2-3 शिफ्ट में जो 3 रिपोर्टर थे वो तीनों रिपोर्टर काम कर सकें। क्योंकि उनमें से 2 की नौकरी चली गई थी, जो हमने एग्जांपल दिया। तो उसमें अगर तीनों को हमें नौकरी देनी है तो 4-4 घंटे या 5-5 घंटे की शिफ्ट रह सकती है और इस तरीके से उनकी नौकरियों को बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कई तरीके हैं, अपने आप प्रकृति उसको एडजस्ट कर लेती है।
तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये टूल आएगी तो क्या हो सकता है, बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये मुझे नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि चैट जीपीटी को आखिर आपको यूज़ कैसे करना है। आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है, ब्राउज़र खोल लेना है, उसमें सर्च करना है चैट जीपीटी। तो फ्रेंड्स ये हमने चैट जीपीटी सर्च कर लिया और सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी chat.openai.com, इसे आपको क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर जीमेल आईडी डली थी इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया है। आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी है और ओपन कर लेना है। ये इस तरीके से आपको विंडो दिखाई देती है और ये नीचे लिखा है आपको सेंड अ मैसेज। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन करना है या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं आप। ये आपको सर्च करने की आपकी पावर पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इससे बात करेंगे और इससे आंसर निकलवा सकते हैं, कोई जानकारी निकलवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ और क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स हिंदी में सर्च करने वाले हैं तो हम इसे हिंदी में ही किस तरीके से सर्च किया जाएगा वो देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, राइट एन आर्टिकल ऑन ह्यूमन राइट टॉपिक इन हिंदी, मानव अधिकार पर हिंदी में एक लेख लिखें, इसे करना है। और ये ग्रीन बटन जो राइट हैंड पे दिख रहा है यहाँ पर हमने सर्च किया करना है, उस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से ये जल्दी जल्दी लिख रहा है। इतना तेज़, इतना अच्छा है, कोई राइटर नहीं लिख सकता, ये आप समझ लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसने मानव अधिकार पर कितना अच्छा लेख यहाँ पर लिखा है। जब लोगों को 10-10 साल लग जाती हैं, 12-12, 15-15 साल लग जाती हैं जब इतना अच्छा लेख लिख पाते हैं, लेकिन ये एक क्लिक पर इतना अच्छा लेख लिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। आदमी के अधिकार समाज की बेहतरी की ओर एक कदम, मानवाधिकार आधुनिक समाज की नई बुनाई है, जिन्होंने समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता का रास्ता प्रशस्त किया। ये अधिकार सभी मानवों के लिए जन्मजात सम्मान की गारंटी करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या विशेषता से संबंधित हों। आप पूरा देख सकते हैं, मैं लेख को बता देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं कितना अच्छा लेख इन्होंने लिख के दिया है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो की स्क्रिप्ट आप इससे लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आप लिखवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, राइट एन स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो, और शॉर्ट के लिए करना है तो शॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए मैं कर देता हूँ जिससे आपको जल्दी दिख जाए। तो जो शॉर्ट में स्क्रिप्ट लिख के देगा, आप जैसे शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं 1-2 मिनट का तो वो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिख के देगा। तो आपको देखो सबसे पहले इसने टाइटल भी बता दिया कि आपको टाइटल क्या लिख सकते हैं। मानव अधिकार एक संघर्ष और आशा की कहानी, ये आपको लिख सकते हैं। फिर आपको किस तरीके से बोलना है। तो दोस्तों ये सीखने के लिए लोग कई वीडियो देखते हैं कि हमें शुरू में इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, तो इसमें लिख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव अधिकार के बारे में। ये इसने लिख दिया है एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हमारी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाए। इसके बाद आपको ये स्ट्रगल बता देना है। इस तरीके से ये बता रहा है, ये पूरा नहीं लिख रहा है, इसमें आपको पॉइंट बता दे रहा है, कुछ लाइन बता दे रहा है महत्वपूर्ण। इसी को जोड़कर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और एक बढ़िया वीडियो बना सकते हैं। अब दोस्तों बात आई, अब इसी तरीके से ये पत्रकार भी लिखते हैं, राइटर्स भी लिखते हैं। अब आप जैसे कि आप लिखवाना चाहें कि एक राइट ए सॉन्ग ऑन लव इन हिंदी में प्रेम पर एक गाना लिखें। तो देखते हैं क्या ये सर्च करता है। तो दोस्तों देख लीजिए कितनी जल्दी इसने ये गाना बना दिया प्यार के ऊपर। तुम्हारी आंखों का जादू, तुम्हारी मुस्कान की छाया, तुम्हारा प्यार है जो मीठी बातें जो मेरी ज़िंदगी को संवारे। तो ये इसने जो लाइन है वो है, दूसरी लाइन है, प्यार का रंग है दिल की धड़कनों में बसा, तुम्हारे बिना जीना लगता है जैसे एक धोखा हुआ सपना। तो फ्रेंड्स ये कई सारी इसने लाइनें गाने की लिख दी हैं। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि जो संगीतकार हैं, जो इतनी मेहनत से संगीत बनाते हैं, वो भी इसका यूज़ करेंगे और
इस तरीके से कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। नए सिंगर हाल इसका यूज़ करके जल्दी से ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और कंपटीशन तेज़ी से बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मैंने बता दी हैं, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग खुद चलाएँ। बहुत चीज़ें फ्री में उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर ही।